एक विशाल कार्गो शिप जो पिछले मंगलवार से इजिप्ट के स्विस कैनाल को अवरुद्ध कर रहा था, अब रीफ्लोट कर दिया गया है। कैनाल से मूव कर दिया गया है और कैनाल अब पूरी तरह से अनब्लॉक हो चुका है। एवर गिविंग दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज़ों में से एक है, जो 400 मीटर लंबा, लगभग 1300 फीट के बराबर है, या आप कह सकते हैं कि इसकी लंबाई लगभग 4 फुटबॉल मैदान जितनी है। जहाज़ की लंबाई इसे न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी अधिक मानी जाती है और जहाज़ का एवरेज वेट कंटेनर समेत लगभग 420,000 टन जितना है। मेरीटाइम डेटा कंपनी के अनुसार रुकावट ने एशिया और यूरोप के बीच प्रत्येक दिन लगभग 9.6 बिलियन डॉलर्स के कार्गो के ट्रांसपोर्ट को प्रतिबंधित कर दिया गया था। स्विस कैनाल के माध्यम से व्यापार के निलंबन ने पिछले सप्ताह टेंशन का माहौल बनाया था। कोई नहीं जानता था कि चीज़ें सामान्य रूप से कब वापस आएंगी। स्विस कैनाल बिल्कुल ब्लॉक था, जहाज़ों का ट्रैफिक जैम लग गया था। 156 से अधिक जहाज़ पिछले थर्सडे को अपनी यात्रा फिर से शुरू करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लगभग 12% ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड स्विस कैनाल से गुजरती है, जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है और एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री लिंक प्रदान करता है। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर केप ऑफ गुड होप के आसपास एक वैकल्पिक मार्ग 2 सप्ताह अधिक का समय लगा सकता है। स्विस कैनाल अथॉरिटी के अनुसार लगभग 19,000 जहाज 2020 में नहर से गुजरे हैं। प्रतिदिन औसतन 51.5 जहाज स्विस कैनाल से गुजरते हैं। इजिप्ट ने स्विस कैनाल को ऑफिशियली 1869 में खोला गया था। 19th सेंचुरी के बाद से स्विस कैनाल अपने आधुनिक इतिहास में इजिप्ट के करतबों में से एक बन गया है, जिसके लिए इजिप्ट ने अपने साहस, खून और धन के साथ अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध लड़े हैं। हर अवसर पर इजिप्ट के शासक वर्षों से नहर के किनारे पर जाने की पहल करते हैं। दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग सुविधा पर इजिप्ट की प्रशंसा करने के लिए और इजिप्ट के लिए प्राचीन दुनिया के महाद्वीपों के बीच एक कमर्शियल और कल्चरल क्रॉसिंग बनाने रहने के लिए मेहनत करते हैं। ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के तहत मिस्र के लोग स्विस कैनाल की उन सीमाओं से वंचित रह गए जिन्हें उनके पूर्वजों ने पसीना और खून बहाकर खोदा था। फिर एक नया दौर आया। इजिप्ट के नेता गमाल अब्दुल नासर ने जुलाई 1956 में स्विस कैनाल के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। फिर 1967 में साइनाई क्षेत्र पर कब्जे और 6 साल के युद्ध के दौरान स्विस कैनाल को ग्लोबल नेविगेशन के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन इजिप्ट के राष्ट्रपति मोहम्मद अनवर सदात ने 5 जून 1975 को समुद्री यातायात के सामने स्विस कैनाल को फिर से खोल दिया था। स्विस कैनाल को राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल-सीसी के युग के दौरान बहुत ध्यान दिया गया, जब उन्होंने 35 किलोमीटर की लंबाई के साथ नए स्विस कैनाल को खोदने का निर्णय लिया। इजिप्ट ने 2014 और 15 के बीच एक खंड को चौड़ा करने के लिए एक खिंचाव पर दूसरी लेन बनाने पर $8 बिलियन से अधिक डॉलर खर्च किए। माना जाता है कि 2017 में एक जापानी कंटेनर शिप ने नहर को मैकेनिकल इश्यूज की वजह से अवरुद्ध कर दिया था। तब मिस्र के अधिकारियों ने टग बोट्स को तैनात किया और जहाज को घंटों के भीतर वापस भेज दिया था।
पिछले हफ्ता नहर की रुकावट के साथ विशेषज्ञों ने कहा कि अगले सप्ताह की शुरुआत में टाइड्स के मजबूत होने पर एवरग्रीन जहाज को निकालने का काम हो सकता है। यदि जहाज को मुक्त करने का प्रयास असफल हो जाता है तो विकल्पों में से एक इसके कार्गो का हिस्सा उतारने का होगा, लेकिन इसमें भी काफ़ी टाइम लग सकता है। विशाल कंटेनर जहाज जिसने स्विस कनाल को 6 दिनों के लिए अवरुद्ध कर दिया था, उसे इस हफ्ते सोमवार को मुक्त कर दिया गया है और उसने नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इससे महत्वपूर्ण जलमार्ग खुल गया है क्योंकि उम्मीदें बढ़ गई हैं कि ग्लोबल डिलेज अब कम होंगी और इकोनॉमी फिर कंट्रोल में आएगी। इंजीनियरों ने काम को आसान बनाने के लिए एक असामान्य रूप से हाई टाइड्स का लाभ उठाते हुए जहाज को निकालने के लिए दिन भर दौड़ लगाई। टग बोट्स ने कनाल के उस पार से जहाज को बाहर निकालने की मदद की जहां वह फंस गया था, अपनी हेडिंग को सीधा करने से पहले। इजिप्ट के टेलीविजन इमेजेस में टग बोटों को हॉर्न बजाते दिखाया गया है क्योंकि उन्होंने जहाज को सुरक्षा के लिए उतारा था। एक बार स्थिर होने के बाद इसे कनाल से आगे लेक में एंकर पॉइंट की ओर ले जाया गया, जिससे कनाल नेटवर्क में पहले से ही यात्रा करने वाले जहाज सक्षम हो सके। आज मिस्र के राष्ट्रपति एक बार फिर नहर के किनारे एक संदेश में दिखाई दिए, जिसमें कहा गया था कि इजिप्शियंस आर केपेबल with the strength of their arms and their unrelenting will to overcome any difficulties without support or aid except from God alone. मिस्र के राष्ट्रपति ने मंगलवार को वादा किया कि उनका देश स्विस कनाल के पिछले सप्ताह बंद होने के किसी भी वजह या इंसिडेंट से बचने के लिए उपकरण खरीदेगा। उत्तर और दक्षिण तक बने 425 जहाज़ों की कुल संख्या वाले टेल बैक के बाद सोमवार शाम को नहर पर यातायात फिर से बढ़ने लगा है। नहर प्राधिकरण का कहना है कि टेल बैक के क्लियर होने में 3 दिन का समय लगेगा। इस तरह के विशालकाय जहाज को दोबारा फ्लोट करना, एक तरफ झुकाए बिना या शिप की बॉडी को क्रैक किए बिना, बेहद ही सराहनीय है। यह अद्भुत कार्य एक विश्व स्तर पर नौसेना के इतिहास में अपनी तरह का पहला है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका उल्लेख आवश्यक करना चाहिए। इजिप्ट और हॉलीवुड को मिलकर इस पर एक मूवी बनानी चाहिए जिसका नाम मिशन इम्पॉसिबल हो। थैंक यू एवरीबॉडी।